नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन आरोपियों ने मस्जिदों के बाहर 26-27 तारीख की रात आपत्तिजनक पोस्टर लगाए और आपत्तिजनक चीजें फेंकी। पुलिस के मुताबिक 7 आरोपी हिंदू हैं और जहांगीरपुरी का बदला लेना चाहते हैं। पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस पर चर्चा के लिए। सौरभ, ये घटना जो हुई वो एक तरह से तनाव फैलाने की कोशिश फिर से की गई है कि कुछ मामला बिगड़े, लेकिन क्या मामला संभल गया है और प्रशासन और योगी सरकार इस मामले में काफी चुस्त नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये 11 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें 7 की गिरफ्तारी है और जैसे 7 के 7 हिंदू हैं, इन्होंने बाकायदा प्लान किया कि ये लोग मस्जिदों के बाहर जाएंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, एक धार्मिक किताब फेंकेंगे और जो पुलिस का प्रेस नोट है, इन्होंने सुअर का मांस भी मस्जिदों में फेंका। इन्होंने लगभग 3 से 4 मस्जिदों में ऐसा किया और ये 26 और 27 तारीख की रात में ये किया गया। और ये जितने भी आरोपी हैं, सीसीटीवी फुटेज से इनकी शिनाख्त हुई और इनमें से 7 को गिरफ्तार किया गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, इनके अगेंस्ट सारे एविडेंस दिए गए और इनका जो मकसद है, बताया जा रहा था कि जहांगीर में जो हुआ उसका बदला लेना चाहते। तो जाहिर सी बात है, बहुत प्रोएक्टिवली पुलिस ने इसमें काम किया और 24 घंटे के अंदर ये पूरा जो केस है उसको सॉल्व किया और आरोपियों को जेल भेजा। जाहिर सी बात, देखिए नगमा, उत्तर प्रदेश में जो योगी की दूसरी सरकार है वो थोड़ी बदली है। चाहे वो लाउड स्पीकर के मामले उतरवाने के मामले में हो, तो पहले मंदिरों में उतरवाए, उन मंदिरों में भी उतरवाए जा रहे हैं, मस्जिदों में उतरवाए जा रहे हैं। सीतापुर में हमने देखा जब नरपति भाषण देने वाला वो था, उसको भी गिरफ्तार किया गया और अब ये पूरा केस। तो इस केस में देखिए, समझिए कि जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, ये माहौल खराब करने के लिए, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा खुद कप्तान ने कहा है। और इनकी साजिश विफल की गई और तुरंत जो मस्जिद के लोग थे, जो धर्मगुरु थे, उनको बुलाया गया, समझाया गया और उनको बताया गया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है और उनको जो आरोपी, उनको सख्त से सख्त धाराओं में बुक करके उनको जेल भेजा जाएगा। तो ये पूरा केस सॉल्व किया गया है। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 4 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस को जारी है। जी, धन्यवाद आपका सौरभ। और ये काफी चुस्ती से और मुस्तैदी से यहाँ पर काम किया गया है, जिससे जो तनाव फैल सकता था वो नहीं फैला है। हालांकि मंशा, जो नियत है, वो गड़बड़ी फैलाने की थी। और पटना में आज जनता दल यूनाइटेड के इफ्तार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठे नजर आए। इस इफ्तार का आयोजन पटना के हज भवन में किया गया और सभी दलों के नेताओं को इसके लिए आमंत्रित किया गया। कुछ ही दिनों पहले नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पर भी आयोजित इफ्तार में नजर आए थे। इसे लेकर बिहार की राजनीति में अब तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा, ये तो इसका तो इतिहास है कि इफ्तार पार्टियां जो हैं वो सियासत से भरी रही हैं हमेशा। इफ्तार शुरू होने के पहले जब साफा पहनाने की औपचारिकता हुई, नीतीश कुमार ने पहले तेजस्वी यादव को पहनाया और उसके बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पहनाया। और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को पहले विदा किया और जब तेज प्रताप कहीं भीड़ में छूट गए तो फिर उनका इंतजार किया। अमूमन मुख्यमंत्री पहले जाते हैं, लेकिन इस दफा मुख्यमंत्री ने इन दोनों का इंतजार किया, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का। उन्हें विदा करने के बाद ही वो वहां से निकले। तो काफी इन दोनों में इस वक्त भाईचारा नजर आ रहा है। चलिए चलिए, हटिए तो आगे से।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने लगे हैं। सबसे पहले मथुरा में लगाए गए लाउडस्पीकर हटाए गए थे। इसके बाद गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। इस अभियान में धर्मस्थलों से 21,000 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जबकि धर्मस्थलों पर लगे 40,000 लाउडस्पीकरों की आवाज तय मानकों के हिसाब से कम कराई गई। पुलिस और प्रशासन के लोग धर्मगुरुओं से बात कर शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश में हैं। दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है, जिसे भलसवा लैंडफिल साइट कहा जाता है, यहीं पे दिल्ली का तमाम कूड़ा आके जमा होता है। इसमें आग लगी है और आग लगातार लगी हुई है। तेज गर्मी की वजह से आग अक्सर यहां पे लगती है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने नॉर्थ एमसीडी पर लगाया है 50 लाख रुपए का जुर्माना और सवाल पूछा है कि यहां क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये आग लगने की खबर सामने आई थी, तब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को इसके जांच के आदेश दिए थे और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया। दिल्ली में बीते 2 दिनों से भलसवा लैंडफिल साइट में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड और नगर निगम की लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली का ये कूड़े का पहाड़ किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है और इससे काफी ज्यादा प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है। डीपीसीसी की जांच रिपोर्ट आज मुझे सौंपी गई है, जिसमें काफी डिटेल में वहाँ किस तरह से आग लगी, जिसमें ये बताया गया है कि मीथेन गैस की वजह से आग लगी। जो चारों तरफ पेरिफेरियल जो रोड बनती है, जिससे आसानी से टैंकर वहाँ ऊपर जा सकें और तुरंत आग को बुझाया जा सके, वो रोड वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से टैंकर पहुंचने में काफी समय लगा और वो आग चारों तरफ फैल गई। अभी जिस तरह से लगातार लापरवाही दिख रही है, अभी डीपीसीसी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर हमने 50 लाख रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश डीपीसीसी को दिया है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार चढ़ रहा है। हालत ये है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही मुश्किल वाला हो सकता है। गर्मी और बढ़ेगी, तापमान काफी ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। रुखसाना खातून जैसों के लिए चिलचिलाती गर्मी से राहत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रुखसाना के परिवार को 2014 में लोधी रोड की झुग्गी से हटाया गया था। तब से इनके पास छत नहीं है। घर में 3 बच्चे हैं। पति कबाड़ का काम करते हैं और तकरीबन 4,000 महीना ही कमा पाते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं बाहर नहीं जाओ, बड़े आदमी कह रहे हैं बाहर नहीं जाओ। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, कबाड़ा नहीं बीनेंगे, खाएंगे कहाँ से रोटी। बड़े आदमी तो बैंक से पैसे निकालेंगे, उन लोग के पास पैसे है, आमदनी है, उन लोग बना लेंगे, खा लेंगे, अपने पैसे निकाल लेंगे। उन लोग ऐसी में बैठे रहेंगे, कूलर में बैठेंगे, उन लोग का दिन कट जाएगा। हम लोग कूलर में बैठेंगे बहन, तो हम लोग को दिन नहीं कटेगा। हम लोग तो धूप में बउआते रहेंगे, कंधे पे बोरी लेंगे, बार बार बोतल बीनते रहेंगे। क्या करेंगे? हमको तो बच्चा पालना है, बच्चे सबको भूख नहीं तो मारना है। अब बूढ़ा बुजुर्ग है, उसको अब त्यौहार आ गया, ईद आ गया, अब पैसे नहीं है हाथ पर, कबाड़ा नहीं बीनेंगे, खाएंगे कहाँ से। 45 साल के रिक्शा चालक सुबोध कुमार बिहार के कटिहार से हैं। गर्मी कितनी भी हो, अगर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो 2 वक्त की रोटी का कैसे इंतजाम होगा। इसलिए इतनी गर्मी में भी 14 घंटे रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। 7 बजे बाहर करता हूँ, रात 9 बजे तक चलाता हूँ, फिर उसके बाद चला जाता हूँ रूम पे जाकर खाना पीना खाता हूँ। जो पैसा होता है इकट्ठा करके रख देता हूँ। महीना में 6-7 हज़ार हो जाता है। फिर बच्चों के लिए वो गाँव भेज देता हूँ। पानी कहीं भर के टोकरी में रखता हूँ, बोतल में, फिर गर्म हो जाता, फिर फेंक देता हूँ, फिर दूसरा पानी भरता हूँ, फिर खाता हूँ। कभी मुँह धोता हूँ, कभी पैर धोता हूँ। गर्मी में पसीना हो जाता है, शरीर जलने लगता है। गरीब का कोई गुजारा नहीं है, तो धूप हो जाए, छाया हो, तो कमाना ही होगा, खाना ही होगा। ये वो दिक्कत मैडम की होता है। चाहे दिल्ली हो या चंडीगढ़, चिलचिलाती गर्मी की वजह से हालात और परेशानियां एक जैसी हैं।
इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले तो मतलब अप्रैल तक तो इतनी नहीं होती थी, मई जून में एक होती थी, तभी जो वेकेशन है बच्चों की वो भी लेट ही होती है, बट अभी बहुत पहले आ गई है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत जैसे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बुधवार को ही तापमान 41 डिग्री को पार कर गया था और गुरुवार को तापमान में 1 डिग्री और बढ़ोतरी हुई। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल से तापमान में जो तेज बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ है वो 2 मई को जाकर थम सकता है, जब बरसात होने के आसार हैं। If we talk about the northwest and central India like Delhi or Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, this will be relief. It will be longer actually on 2nd May, okay, 2nd May or 3rd May, because there is active western disturbance coming. But eastern India will get the relief from 30th April. जो western disturbance अभी आएगा वो बारिश लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, 2-3 के आसपास बरसात हो सकती है। बारिश क्लाउडिंग, पूर्वी हवा बहुत सारा रहेगा। दिल्ली के लिए खास तौर से आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये 1941 के बाद सबसे गर्म अप्रैल का महीना निकले। दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।